से पहले तो किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी के ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ उठाने बेशक, का हक हक नहीं है। नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले ने सिर्फ़ फ़िज़िकली महिलाओं से स्ट्रॉन्ग किया है, बेशक, तो आई थिंक वो लड़का या आदमी या पुरुष, वो पुरुष ही नहीं है जो औरत को मार के अपनी मैनलीनेस प्रूव करता है। पहला फ़ोन कॉल मुझे याद है इतने साल पहले आया था जब उन्होंने कहा कि मैम आप एक हमें सेंटर दीजिए, हम देखिए उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे और अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्शद रसूल आज एक नए एक प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा डीजी टॉक्स। आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप जान गए होंगे क्योंकि इसका नाम है रोबल नागी जी। ये एक मेंबर भी है, राइटर भी है, जिसने काफ़ी काम किया और रोबल जी आपका वेलकम है हमारे इस डीजी थैंक यू, पॉडकास्ट में। थैंक तो यू। वेलकम है आपका। तो आप बताइए आज आप पहली बार तो नहीं आई है, मुझे लगता है कम से कम 4 साल हो गए आपको जब से मैं देख रहा हूँ एक्टिव हो गई आप कश्मीर में। हुँ। तो क्या वजह है कश्मीर से ज़्यादा लगाव रहा आपको? देखिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन 2014 से जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही है। बी इट द फ्लड्स, बी इट द पेंडेमिक और हमारे सेंटर्स यहाँ चल रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स चल रही हैं और जम्मू कश्मीर से मुझे तो ख़ैर अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, बट बीइंग दिस माय होम स्टेट, आई एम बोर्न हियर, तो कहीं न कहीं वो कहते हैं ना थोड़ा-सा आपका झुकाव हुँ, उस जगह पे ज़्यादा चला जाता है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं और जहाँ पे आपका बचपन आपने बिताया है। तो मेरे फ़ादर आर्मी में थे, तो हम साल में 2 बार जब छुट्टियों में आते थे तो अगर 1 महीने की छुट्टी में आए हैं तो 15 दिन वहाँ जम्मू में और 15 दिन कश्मीर में। सो आई हैव फॉन्ड मेमोरीज़ एंड आई हैव कनेक्ट टू माय कंट्री एंड ऑफ कोर्स टू द सॉइल ऑफ माय स्टेट। तो क्या वजह रही आपको पिछले 5 साल में ज़्यादा एक्टिव रही आप यहाँ कश्मीर में? देखिए 5 तो नहीं आप कह सकते हैं 2017 से आई हुँ, बीन मोर एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ज़्यादातर एफ़र्ट वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हम रिज़ल्ट्स भी देखते हैं और जहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत होती है बेशक, सीखने में, आगे आके काम करने में, टू पार्टिसिपेट इन ड्राइव्स एंड बी अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग। या और कश्मीर में हमारी कश्मीर की लड़कियों में मैं हमेशा कहती हूँ वो जोश और वो जज़्बा मैंने देखा एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट गॉट मी बैक टू कश्मीर बेशक, लिटरली एवरी मंथ। हुँ, तो यह थैंक्स टू माय गर्ल्स हियर। आई मीन पहला फ़ोन कॉल मुझे याद है इतने साल पहले आया था जब उन्होंने कहा कि मैम आप एक हमें सेंटर दीजिए, हम देखिए उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे और एक गाँव से हम पूरे नॉर्थ कश्मीर में जुड़ जाएँगे। ये मैं नॉर्थ ये कश्मीर की हकीकत है। बात कर रही हूँ। हाँ, और आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई। हमने कश्मीर में बहुत सारे आर्ट वर्कशॉप्स किए। आर्मी के साथ भी किए और अब हम नॉन आर्मी भी कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसी छोटी-सी छोटी मुझे नहीं लगता कोई गाँव अब नहीं, बच गया है हाँ, जहाँ पे रूबल आर्ट फाउंडेशन की इंटरवेंशन नहीं हुई है। बी इट मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप्स टू आर्ट वर्कशॉप्स बेशक, टू ओपनिंग स्किल सेंटर्स टू टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कोर्सेज़ फॉर यूथ, इनिशिएटिव्स फॉर यूथ, कंप्यूटर लैब्स। अब हमने तो अनंतनाग में जाके एक बॉयज़ मदरसा में हाँ, भी वो भी कंप्यूटर देखा मैंने लैब फ़ोटो, हाँ। ओपन की है एंड आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट मदरसा व्हिच हैज़ कंप्यूटर लैब्स। सो कहीं न कहीं वी आर नोन कि जो कोई दूसरा काम नहीं पहले करेगा, वो मैम की ऑर्गनाइज़ेशन पहले कर देगी। एंड सब मेरी टीम हँसती भी है कि मैम सब आपको ऐसा जानते हैं यहाँ पे कि मैम एक बार आती हैं विज़िट करने के लिए, देखने के लिए कि सही मायने में है क्या? इस जगह पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं और अगली बार आती हैं तो कैंची हाथ में होती है, रिबन काट रही होती हैं। ये तो बड़ी सो जब काम करना है आपको, जब आपको अच्छा काम करना है, अपने लोगों को सपोर्ट करना है तो और आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, काफ़ी टाइम रिसोर्सेज़ नहीं होते तो बेशक, डिले हो जाता है। बट जब आपके पास ये छोटे-छोटे रिसोर्सेज़ हैं, जो एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा पॉज़िटिव चेंज लोगों की लाइफ़ में ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें इतना सोचना क्यों? बेशक। एंड दिस हैज़ बीन माय नेचर दैट इफ यू वांट टू हेल्प समवन, इफ यू वांट टू डू समथिंग for the people you love, for the people in need. Don't think too much, just do it. तो आपका एक इनिशिएटिव एक अच्छा रहा कश्मीर में, जो हाल ही में देखा गया है क्योंकि आपने हर जगह अपना एक जहाँ के डल लेक की बात की जाए, वहाँ डल लेक लगाया, गोल्फ कोर्स के पास गोल्फ कोर्स लगाया, पोलो के पास पोलो स्टैचू। ये ख़्याल कैसे आया आपको इससे थोड़ा एक अट्रैक्टिव बन जाएगा कश्मीर? देखिए हैशटैग एक मूवमेंट है जो हमने महाराष्ट्र मुंबई से शुरू की थी विद माय फर्स्ट हैशटैग हैशटैग बैंड्रा हुँ, जिसे
शाहरुख खान और पूनम महाजन ने इनॉग्रेट किया था। एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों से एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का दिमाग हमेशा हाँ, क्रिएटिविटी का वो बेशक। कीड़ा जो है हाँ, हमारे हाँ। दिमाग में चलता हाँ, रहता है। हाँ। तो जब सोशल मीडिया का ट्रेंड इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ भी लिखते हैं तो हैशटैग करते हैं। अच्छा। तो वो इट बिकम्स लाइक विजिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम क्यों ना अपने शहरों को, अपने सिटीज़ को हैशटैग करें, ताकि बेशक। जब आप More एक attractive. स्कल्पचर्स के साथ सेल्फी लेते हैं, तो आपकी स्टेट का, आपके शहर लोकेशन का, का। आपकी सिटी का नाम आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आपको और किसी चीज़ के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्कल्पचर ही बता रहा है बेशक, ब्यूटी ऑफ दैट स्टेट। बेशक। एंड ईच अल्फ़ाबेट इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। अगर आप देखें, ये रैंडम व्हाइट कलर या रेड हाँ, कलर या ब्लू कलर ऐसे नहीं है। हर अल्फ़ाबेट के ऊपर अलग-अलग एक कलर है। पेंटिंग ऑफ हाँ, रूबल नागी हाँ। आर्टिस्ट जो है, वो बनी हुई है। एक अक्षर से वो पेंटिंग खत्म होके दूसरे तक जाती है, दूसरे से तीसरे तक जाती है। देन एवरी हैशटैग इज़ डिज़ाइन्ड एज़ पर द लैंडस्केप, एज़ पर द कल्चर हेरिटेज ऑफ दैट स्टेट, ऑफ स्टेट, दैट हाँ। सिटी। तो जब हमने कश्मीर में किया, और एज़ लक वुड हैव इट एंड गॉड्स ब्लेसिंग, कि जब हैशटैग कश्मीर को लगाने का समय आया, तो जेलम पे तो वो वो G20 का हाँ, टाइम था। G20 का था। And it became, I think, the most popular selfie point in not just state. I Yes. think I have people even messaging Every me from corner. London and Singapore and Hong Kong and America कि हाँ, oh, we saw hashtag. your hashtag there, it's so Yeah, beautiful. yeah. So I think आपकी नीयत साफ होनी चाहिए ना। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला आपको आगे के रास्ते आपके लिए खोल देता है और दिखा देता बेशक। है। एंड व्हेन इट बिकेम सच अ बिग हिट, तो आई थिंक जेएमसी के जो कमिश्नर थे उस समय, आमिर अतहर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है सिटी में। तो उनके रिक्वेस्ट पे फिर हमने पोलो व्यू मार्केट में, पोलो व्यू एंड डल लेक एंड श्रीनगर, फिर हैशटैग जम्मू, हैशटैग गांधीनगर, हैशटैग गो ग्रीन, ये जो ये हैशटैग दोनों किए। ये आपकी तरफ से हुआ है, पैसे आपने दिए या सरकार ने लगाया वो? देखिए, it's a collective ओके। initiative where basics were given by the government and rest were contributed from our side. अच्छा, आपने उसमें आर्ट की बात की। क्या आपको लगता है यहाँ कश्मीर में आर्ट थेरेपी की ज़रूरत है? I think आर्ट थेरेपी ना कहें, हम इसे ये कहें कि आर्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योंकि एक्सप्रेशन। पीपल इज़ इट डिप्रेशन वर्क्स, इन लास्ट या 30 इट, इयर्स। आई थिंक हमें केवल आर्ट थेरेपी नहीं, हमें पॉजिटिविटी थेरेपी की जरूरत है। हाँ, हाँ, खाली कश्मीर में नहीं, पूरे देश में। हाँ। सब हम सबको, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, हम अपने आप को ऊपर रख के दूसरों को थेरेपी दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड। एंड अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर हर जगह पे, हर प्रोफेशन में, हर हाउस होल्ड में प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम वो प्रॉब्लम्स गिन-गिन के ठीक। अपने आप को और मिज़रेबल करते रहें, या हम बैठ के सब उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। बिकॉज़ आई बिल्कुल। बिलीव एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन इफ यू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, इफ यू डिस्कस इट, इफ यू बेशक। एक्सचेंज नोट्स विद ईच अदर। हर प्रॉब्लम का मसला हल हो सकता है, अगर यू हैव एन ओपन माइंड एंड रिसेप्टिव माइंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन एड्रेस द इश्यू। एग्ज़ैक्टली। तो हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करके, हमें उनकी सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन, एंड आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट। एज़ अ राइटर आपने जो किताब लिखी है, जी। तो उसमें कुछ कश्मीर के बारे में या आने वाली कोई किताब है जिसमें आप जो पिछले 7-8 साल में आपने कश्मीर में देखा है, यहाँ का सिनेरियो जो आपने पूरा रीड किया है, उसके बारे में कुछ आपने लिखा है जो आपने अगर नहीं लिखा है, क्या ऐसा कुछ है जो आप बोल सकती हो अभी यहाँ हमारे डीजी टॉक्स में? देखिए, मेरा एक चैप्टर है पूरा डेडिकेटेड टू कश्मीर, हाँ, कॉल्ड बदलता कश्मीर। तो मैं कश्मीर को अपनी किताब में से बाहर रखूँ या उसके बारे में ना लिखूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक। तो आप अगर ये कहें कि आपने नहीं लिखा है, तो मतलब आपने हमारी किताब नहीं पढ़ी है। नहीं, लेकिन तो हम आपको एक कॉपी अपनी किताब की ज़रूर देंगे, आप हाँ, प्लीज़ पढ़िएगा। हाँ। इस किताब को कंपाइल, मतलब टू पुट टुगेदर दिस बुक, इट टुक मी 2 इयर्स बिकॉज़ बीइंग द फ्रंट लाइन वर्कर, कोविड के टाइम पे हम ऑन ग्राउंड हाँ, काम हाँ, कर रहे थे। कोविड। और दैट इज़ द टाइम व्हेन माय हस्बैंड सेड कि आप इतने सालों से लिखती हैं, बिकॉज़ मेरी ये आदत है कि मैं कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स जो मेरी लाइफ में होते हैं, क्योंकि आप एज़ यू ग्रोइंग ओल्ड, मेमोरी हाँ, बेशक। हाँ, हाँ, वीकन्स एंड बेशक। यू विल फॉरगेट सो मेनी नाइस थिंग्स इन योर लाइफ। तो मैं हमेशा पेन डाउन करती हूँ, और बहुत सारे पेपर्स मेरे पास थे। तो उन्होंने कहा, पहला 7 दिन जो लॉकडाउन के, जिसमें किसी को भी अलाउड नहीं था बाहर जाना, तब उनमें उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि व्हाई डोंट यू पुट दिस टुगेदर। तो कहीं न कहीं मेरे को था कि शुड आई नॉट, बट आई थिंक इट जस्ट काइंड ऑफ, जब मैंने उसको कंपाइल करना शुरू किया, तो अपने आप ही वो
1 से 2, 2 से 3 ऐसे 11 चैप्टर्स बन गए और बदलता कश्मीर उसमें है और उसको कंप्लीट करने में 2 साल इसलिए लगे क्योंकि जो कोरोना के टाइम पे हमने काम किया था, मैं चाहती थी लास्ट चैप्टर में कंक्लूजन में उसको भी डाला जाए, ठीक। द न्यू नॉर्मल। तो हमने फिर उसको भी ऐड करके फिर बुक का 2 साल पहले लॉन्च किया था एंड बुक हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। वी हैव सोल्ड ओवर 10,000 कॉपीज़ Oh, that's great. एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ कॉपीज़। अभी 10 फरवरी को मेरा आईआईटी कानपुर में स्टूडेंट्स के साथ बुक रीडिंग है। तो ये किताब केवल एक किताब नहीं है, इट्स अ केस स्टडी बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैम आपने स्लम्स में काम शुरू किया, बेशक। कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिमाग में आया कैसे? तो कि कहीं न कहीं यूथ जो आगे सोशल वर्क से जुड़ना चाहते हैं, अपना काम करने के साथ-साथ एक मतलब एक सोशल इनिशिएटिव्स में भी जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक केस स्टडी की जैसी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट इन फैक्ट एवरी यूथ टू गो थ्रू इट। अच्छा, आप पूरे हिंदुस्तान में जा रही हो, हर कोई काम नया-नया आपका इनिशिएट होता है। क्या वजह है कश्मीर में आप ज़्यादा हाइलाइट हो गई हो? वेल अगर आप महाराष्ट्र में जाके ये सवाल मुझे पूछेंगे तो महाराष्ट्र वाले यही कहेंगे, मुंबई वाले मैम इज़ द क्वीन ऑफ बांद्रा। यहाँ हाँ, से वो बात हमारा मैंने भी देखा है, बांद्रा में पहला आपकी इनिशिएटिव शुरू हुआ था। आप यूपी में आ जाएँगे तो बोलेंगे मैम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आज हम यहाँ कश्मीर में बैठे हैं तो जम्मू में जाएँगे तो वो भी यही कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है नहीं कश्मीर में आप नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है आपने अपनी कि एक छाप डाली है कश्मीर नहीं में? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने अपनी छाप सिर्फ कश्मीर में डाली है। आई थिंक मैंने अपनी छाप कहीं नहीं पूरे डाली हर है। जगह है, नहीं आपकी सिर्फ हर मेरा की जगह है। काम है जिसकी आई थिंक तारीफ होनी चाहिए और हाँ, मेरी टीम बेशक। की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। बेशक। तो मैं अपने से ज़्यादा क्रेडिट अपनी हार्ड वर्किंग टीम को देती हूँ, सब लड़कियों को देती हूँ बिकॉज़ बेशक। इट्स अ वुमन ड्रिवन टीम आल्सो। वी हैव लॉट ऑफ वुमेन हू वी हैव ओवर 8.5 लाख वुमेन हू आर पार्ट ऑफ आवर टीम टुडे जो हमारे साथ स्किलिंग में, ऑपरेशनल में, अलग-अलग इनिशिएटिव्स में जुड़ी हुई हैं। तो ये क्रेडिट उनको है बट येस जम्मू कश्मीर की मीडिया को मैं हमेशा वो मुझे बोलती हैं कि मैम आप यू आर लाइक अ सिस्टर टू हाँ, अस। बेशक। तो मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि अ, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। उनको वो बोलते हैं ना मीडिया को खींच के हाँ, लाना पड़ता है, वो वैसा नहीं खुद आते होता हैं। कि अगर कोई बड़ा कोई स्टार ही आ रहा है या बेशक। बॉलीवुड हो या पॉलिटिकल लीडर हो या क्रिकेटर हो तभी भर-भर के कैमरे आएँगे, ऐसा नहीं है। तो शायद इस हवाले से आप कह सकते हैं कि हाँ। जम्मू कश्मीर में वो छाप कश्मीर में ज़्यादा है। ज़्यादा है। आज भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते तो मेरी टीम बोल रही थी मैम आज जर्नलिस्ट का सैलाब है यहाँ पे। हाँ, तो ये प्यार जो आपको मिलता है ये कहीं न कहीं आप बहुत ग्रेटफुल फ़ील करते बेशक। हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा लाइफ़ में किया है, बेशक। जो आज वो जेन्युइनली आपके लिए आके खड़े हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बेशक। आपको उनको वो बोलते हैं ना कि आपने कभी फंड्स दे के बुला लिया या कोई प्रॉमिसेस हाँ, दे के बुला लिया, वैसा नहीं। वैसा हमारे साथ नहीं नहीं है। है, हाँ। आई थिंक दे ऑल कम एंड कश्मीर की जितनी भी लड़कियाँ वो कहती हैं कि मैम हम 100 बुलाते हैं तो 300 आती 300 हैं आ जाते। और रैलीज़ में बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसे कहीं न कहीं ये लोगों का प्यार है और विश्वास है कि मैम हमारे लिए भरोसा है सबसे कुछ ना बड़ा। कुछ लेके ही आई हैं, हमसे कुछ माँगने नहीं आती हैं। एंड बेशक। ऑनेस्टली आई वांट नथिंग इन रिटर्न अदर देन द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। Of And Jammu and even if I Kashmir. can change just few lives in my whole lifespan, somebody asked me, ma'am, do you think what is the real legacy according to you? What do you think it is? So I said, it's not about how much money you have in the bank, but it is about how many lives you have Yeah. touched, how many lives you've come across and changed for good. बेशक। And I think मेरे लिए वही आशीर्वाद, वही दुआएं जो लोगों की हैं, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ और आज जो प्यार देश भर में हमारे लोगों से मुझे मिलता है वो इसीलिए है कि उनको लगता है कि मैम कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करती हैं, प्रॉमिस नहीं करती हैं लेकिन कोशिश पूरी करती हैं कि हम ये ज़रूर करने की कोशिश करेंगे और उसमें फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा रुबीन माही जी, कोई आपका ऐसा कोई केस जिसमें कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस उस पे कोई वर्कआउट आपने किया है, कोई काम किया है? क्योंकि कश्मीर में आए दिन अगर आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होते हैं। फॉर्चुनेटली अगर आप कहें इतने सालों से मेरे पास एक भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए। लेटली लास्ट year and a half, 2 years, I'm hearing about drug addiction हाँ। in the state, which is heartbreaking, honestly, बेशक। because एक युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाती है इस एडिशन से। और मुझे इस ट्रिप में भी कुछ लोगों ने बारामूला में बताया मैम 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, लड़कियां भी है। यस लड़कियां लड़के दोनों इसका शिकार हो रहे हैं। तो आई थिंक this is an alarming issue which not just us, I think now everyone needs to क्या focus आपकी on. एनजीओ उस पे काम करेगी ड्रग पे यहाँ पे?
we don't focus on everything, Okay. but हमारे एरियाज में अगर ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं तो 100% हम उस पे काम क्या डोमेस्टिक वायलेंस पे कुछ हेल्प करोगे? काफ़ी यहाँ ऐसे 100%। पहले तो किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी के ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ उठाने बेशक, का हक हक नहीं। नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले ने सिर्फ फिजिकली महिलाओं से स्ट्रांग किया है बेशक, तो आई थिंक वो लड़का या आदमी या पुरुष, वो पुरुष ही नहीं है जो औरत को मार के अपनी मैनलीनेस प्रूव करता है। आपकी माँ बेशक, है, बहन है, बेटी है। अगर उनके साथ ये सलूक होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बेशक, तो आप अगर किसी की बेटी घर लेके आते हैं, बहू बना के, बीवी बना के, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? सो आई थिंक दिस इज़ सच अ टेरिबल थिंग टू इवन डू, बिकॉज़ हर चीज़ में औरतें आज बेशक, बराबर की हिस्सेदार हिस्सेदार हैं, हैं, बेशक, साथ में हाथ से कंधा मिला के चल बेशक, रही हैं। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़ा-सा ऊपर वाले ने कहा है कि आदमियों को टू डू मोर प्रोबेबली ठीक। लेबर जॉब यू हाँ, हैव टू हाँ, बी फिजिकली स्ट्रांग। दैट डज़ नॉट गिव यू द बेशक, राइट। और कोई धर्म और कोई मज़हब नहीं सिखाता, बी इट बेशक, एनी हाँ, होली हाँ, बुक यू बेशक, रीड, कि आप महिलाओं के साथ मार-पीट करिए। एंड I mean, I have heard cases where women have been beaten blue and बेशक, black. I mean, this is inhuman, बेशक, honestly, and this should एग्ज़ैक्ट be absolute. There should be strict law against this. And वो मैं तो कहती हूँ कि कोई मतलब उसमें कोई माफी की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों। एक तो रेप और ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस के डोमेस्टिक लिए देयर वायलेंस, शुड हाँ। बी स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकन अगेंस्ट द पर्सन इफ द केस इज जेन्युइन। अच्छा, आपके आने वाले काम क्या है कश्मीर में जो होने वाले हैं देखिए, इस साल हमने में? 2 साल पहले स्टूडियो सक्षम को लॉन्च किया था, जो एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है, कहाँ पे है वो? जहाँ जो एक ई-कॉमर्स अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स देश भर में हमारी लड़कियाँ आरएनएफ की बना रही हैं, हुँ, वो आपके लिए अवेलेबल है खरीदने के लिए। ठीक, इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न, इट्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड सून इट विल बी ऑन फ्लिपकार्ट एंड अदर पोर्टल्स आल्सो। ठीक, कितनी बार मैं अपने दोस्तों से मिलूँ और कहूँ कि हमारी लड़कियों ने ये बनाया है, आप उसे खरीदिए। तो कहीं न कहीं एक इनिशिएटिव को सेल्फ सस्टेनिंग होना बहुत ज़रूरी बेशक, है, अदरवाइज़ वो बीच में ही डूब जाता है। बेशक, इट डाइज़ इट्स ओन डेथ इफ इट इज़ नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, बिकॉज़ वी हैव लिमिटेशंस हाउ मच कैन वी कीप डूइंग इट बेशक। ऑल्सो, हाउ मच कैन वी पुश। तो हमने इसको ऑनलाइन डाला 2 साल पहले एंड आज केवल इंडिया में नहीं, across the globe our ओह! products are available, and people from Canada, people from Singapore, people from uh, UK have appreciated, and हमारी shawls, हमारी गुजरात की सिल्क की साड़ियाँ, तेलंगाना की कॉटन की साड़ियाँ, हमारी बेड कवर्स, कर्टन्स, कुशन कवर्स, ये सब जा रहे हैं। कश्मीर में क्या सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है देखिए, इसमें? हमारा सबसे ज़्यादा जो कश्मीर का एकदम जो हिट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है यहाँ की शॉल्स ओके, और यहाँ के कुशन कवर्स। अच्छा, और अभी हमने रग्स और कर्टन्स भी इंट्रोड्यूस हम मतलब कुछ पहले भी किए थे, अब हेवी थोड़े और बे भी ज़्यादा हाँ, डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ कर हाँ। रहे हैं, बिकॉज़ हमारे सेंटर्स में अब लड़कियाँ एम्ब्रॉयडरी भी सीख रही हैं। हाँ, एंड नॉर्थ कश्मीर में आपका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जी, एज़ हम कंपेयर साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर, क्या जी, वजह रही? ये वजह ये रही कि पहले ही 10 जगह सेंटर्स खोल देना अच्छा, और उसमें से एक को भी ठीक से नहीं चलाना अच्छा वो इज़ नॉट ठीक माय पॉलिसी। माय थिंग इज़, आप एक जब सेंटर एक पे सेक्टर कवर कर लेते हैं एंड यू नो दैट दिस इज़ नाउ प्रॉपर्ली सेट, देन यू वेंचर ऑन टू अदर पार्ट। जहाँ पे हमारा मदरसा खुला है, वहीं पे उसके सामने हमारा स्किल सेंटर रेडी हो रहा अच्छा, है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप अगर मेरे लास्ट विज़िट की फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे ईंटें लगी हुई हैं, कमरा रेडी है। अच्छा, सो देयर वी आर ओपनिंग अ स्किल सेंटर, जहाँ पे उसके साथ जुड़े 6-7 जितने गाँव हैं उनकी महिलाएँ आके सीखेंगी। I will be also visiting Pulwama and Sopian next time when I come, and वहाँ पे भी I am going to meet, we are going to do a menstrual hygiene workshop, ओके, जहाँ पे मैं लड़कियों को पूछूंगी कि आप बताइए कि यहाँ पे स्किल सेंटर की ज़रूरत है और क्या हम आपको यहाँ करके दें। और अगर वो कहती हैं yes, we will shortlist the space, set up everything before I come next time to open it. अभी आपके पास कितना स्टाफ है कश्मीर में? 400 plus women, youth is connected to us. Youth तो अगर मैं कहूँ तो 2000 के ऊपर है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है अक्रॉस बोथ नॉर्थ एंड ओके, साउथ, जो हमारी ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर मैं हर बार मेरे आने के ड्राइव्स में गिनूँ तो आज हज़ारों में नंबर्स चले जाएँगे। अच्छा आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा
आपकी शादी हुई कहाँ पे और कहाँ रहते हैं प्रेजेंटली, वेयर यू, कहाँ आपकी है? देखिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुंबई के हैं। अच्छा। दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ हिज फैमिली ऑफ ओके। टू बी इन बॉम्बे। एंड मेरी शादी 18.5-19 साल में ही हो गई थी। तो अच्छा। 25 साल हो गए हैं। आई थिंक आई हैव बॉम्बेज होम। बट ओके। मुझे सब पूछते हैं मैम आप बॉम्बे में, हम जब भी आपको मैसेज करते हैं मैम हम बॉम्बे में मिलें तो आप वहाँ होती नहीं है। तो अब अगर आपने देश भर में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो एक शहर में तो मैं स्टेशन नहीं रह पाती हूँ। बेशक। But of course, Bombay is the first home because my family is there. My son, I have a 13-year-old son. हाँ। He also is studying in Bombay. So Bombay is home. But अगर मैं ये कहूँ कि एक शहर एक सिटी नहीं, अब पूरा देश हमारा सपनों का है। शहर है। मगर जी ऐसा तो नहीं हुआ कि भी आपका उधर-इधर जाना है, शादी मतलब आपके हस्बैंड वहाँ रहे, मतलब होता है मतलब जब आप घर में होती नहीं है, ज़्यादा बाहर आप। देखिए माय हस्बैंड इज द बैकबोन ऑफ माय वर्क। अच्छी। एंड मुझे जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं को थैंक यू कहती हूँ। दैट्स एंड आई ऑलवेज से इट्स टीम वर्क। अगर एक महिला पुरुष को सपोर्ट कर सकती है बेशक। उसके काम के लिए, उसकी बैकबोन बन सकती है, तो एक पुरुष क्यों नहीं कर सकता, एक हस्बैंड क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज व्हेन यू आर मैरिड इन अ कंफर्टेबल होम, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो अच्छी जगह शादी हो गई, अभी काम करने की क्या जरूरत है। मेरा उल्टा था, मुझे ऐसा था नहीं, कहीं भी शादी हो काम तो मुझे करना ही है। क्या आपको लगता है जैसे कि आपने जो इनिशिएट लिया है यहाँ पे, ये पहले करना था पिछले 40 साल में, ये ऐसा कभी होना चाहिए था पहले ये? नहीं, मैं नहीं ये सब चीज़ें सोचती, क्योंकि जब जो ऊपर वाले ने लिख रखा होता है, लिखा होता है, तभी होता है। और पहले बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होनी बेशक। चाहिए थी। तो हम क्यों एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, हम क्या कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, हम क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, हमें उस पे फ़ोकस करना है। पहली सरकार ने ये नहीं किया, 70 साल से ये नहीं हुआ, 20 साल से ये नहीं हुआ, 5 साल से ये नहीं हुआ। लेट्स लीव ऑल दैट बिहाइंड। ठीक। आगे 50 साल का क्या सोचिए, करना है? क्या हमें हिस्ट्री पे लड़ते रहना है या हमें आगे अपने देश का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, कि हमें पीछे ही नेगेटिविटी पे लड़के लड़के। वो पूरा नैरेटिव को ही नेगेटिव करके स्टेट को बर्बाद कर देना है? बेशक। नहीं, वो नहीं करना है। हमें पॉजिटिव होके आगे चलना है, हमें ओपन माइंड रखना है। बेशक। बिकॉज़ we are not just people of Jammu and Kashmir, we वेयर are Indians. बेशक। We are part of this country and we are proud of that. And across the globe when you go, you don't say मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं महाराष्ट्र बेशक। से आया हूँ, मैं मुंबई बेशक। से आया हूँ। आप बोलते हैं मैं इंडिया से आया हूँ। आई थिंक हमारी पहचान हमारे देश से ही इंडिया पहले की है। है, जी, बेशक। जी, जी, बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहती हो आप कश्मीर को? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप द पॉजिटिव स्पिरिट ऑन और कोशिश हमेशा करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आगे जाके हमें ऐसा ना हो, हम रिग्रेट ना करें कि हमने ये कोशिश नहीं की। कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क करना और ऑनेस्टी से काम करना ये हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग हैं जो कुर्सी के लिए काम करते हैं, पावर के लिए काम करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप निस्वार्थ मन से एकदम सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके जो कर्म हैं, आपका जो अच्छा काम है, लोगों की दुआएँ हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं। सो नेवर लूज़ होप because this is the biggest thing that keeps us going, and have lots of dreams and work hard to fulfill those dreams. थैंक यू सो मच मैम, थैंक Thank यू।